तो चलिए करते हैं आप सभी का। और कैप्टन साहब से समय निकाल के बात करने का मौका मिलता है, कभी कभार शाम को ही समय मिल पाता है और कैप्टन साहब लगातार सुबह से बिजी रहते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जो युवा इंडियन आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीडी है और रिलेशन भर्ती वाले हैं या जो भी हैं, उनकी भर्तियों का जो मेला है वो स्टार्ट हो गया है। मेला स्टार्ट हो गया। अब बच्चों को है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी मौका मिल रहा है वो करने का। तो रिलेशन भर्तियाँ स्टार्ट हो गई है, उसकी क्या अपडेट है, कैप्टन साहब हमारे साथ हैं। और कोई लड़के कैसा कर रहे हैं और आने वाली जो चाहे हमारे रुड़की में चल रही है या रानीखेत में होने वाली है 9 तारीख से, तो उसका क्या अपडेट है, कैसा करना है। और कोई लड़के हमारे यहाँ से भी गए हैं तो उनका क्या अपडेट है, उनको जानने के लिए हमारे साथ कैप्टन साहब हैं। कैप्टन साहब, रिलेशन भर्ती की क्या अपडेट है? सबसे पहले तो मैं हर बार सर मैं युवाओं को यही बोलता हूँ कि आपको रिलेशन का अगर फ़ायदा है तो आप जहाँ मुश्किल जगह है, जहाँ लंबा है 2 दिन लगते हैं जिसमें 3 दिन, वहाँ आपको पक्का जाना है। अच्छा हाँ, वहाँ बहुत कम बच्चे पहुँचते हैं। अच्छा, अभी सर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कि मतलब किस तरह से कह रहे हैं कि मतलब आपको वहाँ जाना है या किस तरह से? मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरा रिलेशन है, अच्छा, जैसे आपका रिलेशन हाँ, है। रिलेशन है मेरा, हाँ। तो दूर सेंटरों में लोग कम जाते हैं। जैसे सर नहीं जा पाते। कोई एग्जांपल, जैसे अभी पैरा सेंटर है बेंगलोर, और बेंगलोर में यहाँ से 2 दिन पूरे लगते हैं जी साहब। तो वहाँ न जान न पहचान होता। तो पहाड़ के खासकर लड़के, उत्तराखंड के जो लड़के हैं वो इतना दूर नहीं जा पाते, जो कि उनका पैरा सेंटर का उनका रिलेशन है। अच्छा। तो उनको जाना चाहिए वहाँ। अच्छा। क्योंकि जैसे अभी भर्ती हुई है 5 तारीख को फिजिकल हुआ पैरा सेंटर में। अच्छा। तो पैरा की तो आप सब जानते हैं कि 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। अच्छा। और 20 मिनट के अंदर आना होता है उनको दौड़ में। अच्छा। बाकी पुशअप होते हैं, सिटअप होते हैं, चिनअप होते हैं, वो बाकी टेस्ट अलग है जी। और वहाँ वैकेंसी है 80 की, 80 लोगों की, 80 लोगों की। हाँ। और फाइनल तक पहुँचे हैं 35। मतलब फिजिकल क्वालिफाई किया, अभी तो मेडिकल होना है, रिटर्न होना है, 35 भी पहुँचे। अब आप ये सोचो अगर कोई बच्चा अदर रिलेशन का भी वहाँ जाता है, हाँ, तो उसका भी होता। हाँ, भले उसको मार्क्स नहीं मिलते। अब उन युवाओं को एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, 40% नंबर और मेडिकल फिट होना है। अच्छा। तो उनका कन्फर्म है। अच्छा। तो मेरा कहना तो हर बार यही रहता है कि अगर मतलब आपका दूर हाँ, का अगर रिलेशन है तो तो आपको पक्का सर लास्ट टाइम जो पौड़ी के मनीष गोसाई हुए थे वो भी शायद सर अब लगा लो आप गए थे यहाँ सर? से शिलोंग गए थे वो। अच्छा। अब 3 दिन 3 रात का सफ़र है। हाँ। उसके बाद 1 दिन का उनने 500 की 600 रुपया रहने का दिया। अच्छा। अब कितना दिन रहना पड़ा उन्हें? लगभग 15-20 दिन रहना पड़ा। हाँ, पहली बार, फिर दोबारा फिर अच्छा। रिटर्न के लिए फिर दोबारा बुलाया, अच्छा। फिर रहना पड़ा। तो मतलब और सर वहाँ भी यही हालत कंडीशन थी कि बच्चे तो कम पहुँचे हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, वो काफ़ी दूर हो है तो आपको जाना है पक्का। अच्छा। और बाकी स्टेटस क्या है, 4 ग्रुप वहाँ भी वही बन रहे हैं रिलेशन में भी सर? हाँ, रिलेशन में भी वही 4 ग्रुप बन रहे हैं, सिर्फ पैरा सेंटर को छोड़ के। अच्छा। पैरा में भी जीडी वालों के 5 किलोमीटर, बाकी जो ट्रेडमैन थे उनकी 1600 मीटर दौड़ हुई, उनकी 4 ग्रुप बने। अच्छा। और जीडी वालों का तो 20 मिनट के अंदर जो आ गए, अच्छा। बाकी आओ। हाँ। और अभी हमारे रुड़की में जो बंगाल इंजीनियर का वहाँ हो गया है, 2-3 दिन, मतलब उनकी प्रक्रिया चल रही मतलब। और हमारे कुमाऊं सेंटर में 9 तारीख से 16 तारीख तक है। तो सभी जो खिलाड़ी हैं सर, नेशनल खिलाड़ी हैं, जो स्टेट के भी जो खिलाड़ी हैं, उन सबको अपने दिन में वहाँ ट्राई करना चाहिए। और खिलाड़ियों की बहुत ज़रूरत है फौज में, तो आपको पक्का फ़ायदा होगा। जाओ तो सही, कम से कम क्या पता आपको अच्छा वहाँ जाने के बाद आपका मेडल सुधर जाए, आपको प्रैक्टिस का ज़्यादा मौका मिलेगा, बड़े मंच पर आपको खेलने का मौका मिले, हो सकता है आपका खेल और निखर जाए जी। तो उससे फ़ायदा भी होगा। और फ़ायदा नहीं हो तो आप फौज में तो हुई, फौज में तो हुई, अगर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको आराम से नंबर पड़ेगा। क्योंकि पहाड़ में क्योंकि ग्राउंड नहीं हो पाते उतने, तो उतने अच्छे खिलाड़ी कम हो पाते, ये मैं कहना चाहता हूँ। सब जैसे किसी बच्चे का ब्रदर रिलेशन है जिसमें मार्क्स नहीं मिलते, बट बच्चे कहते हैं इसमें तो मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलना, तो वो बच्चे नहीं जाते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि और वो सोच रहे हैं कि मैं ओपन में अगले महीने
सितंबर में जाऊंगा, तो उनके लिए क्या कहेंगे सर? उनको मैं यही बोल रहा हूँ, अगर किसी लड़के का पैरा का ब्रदर रिलेशन था, हाँ तो अगर वो अपना फिजिकल निकालता, क्या वो भर्ती होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता साहब। होता। तो इससे साफ जाहिर है, हाँ, चाहे वो गोरखा का था, हाँ, वहाँ भी अगर रिलेशन था तो था जी, मनीष का। जी, तो वही है, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि आप जाओ वहाँ, हाँ, आप अगर क्वालिफाई कर पाओगे तो आपका बेनिफिट, जहाँ पर भी भर्ती हो रही है आपको लगता है वहाँ जाओ, हाँ, और पक्का आपका नंबर पड़ेगा, घबराओ मत। और थोड़ा आइडिया तब भी मिल जाएगा आपको, एक मौका मिलेगा, 2 मौके मिलेंगे। रिलेशन वालों के लिए तो कितने मौके हैं, बिल्कुल सर। जहाँ मौका मिलता जाना है। अब वो जो लड़का हमारा पैरा सेंटर में निकला है, अभी उसने यहाँ का भी रिटर्न क्वालिफाई किया है। अच्छा, अब जब यहाँ दौड़ फिजिकल होगा, यहाँ भी फिजिकल मारेगा। बिल्कुल सर। और वो बच्चा, मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो तीसरा चांस है उसका, 2 बार फाइनल मेरिट तक नहीं हो पाया था। अच्छा, अब ये बार में तो तो होना सर ही वो होना। जो यहाँ 9 सितंबर इसमें 9 अगस्त ना से 9 वाले में मैंने बोला इतनी आप हड़बड़ी मत करना, क्योंकि अभी मेडिकल शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, मेरे ख्याल से सोमवार से मेडिकल है इनका, अच्छा, आने वाले सोमवार से। अब वो ऐसे हड़बड़ी में गड़बड़ होगा, इसलिए मैंने बोला तो अब कुमाऊं वाले KRC वाले में मत आना, और जब ये ओपन का भर्ती होगा हाँ, तो वहाँ उसको बढ़िया रहेगा। अच्छा, ठीक सर, ठीक। तो सर यहाँ से रिलेशन भर्ती में जाने वाले सर बच्चे की संख्या कितनी है, और बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? वैसे भी हमारे वहाँ तो गरीब बच्चे आते हैं, रिलेशन के 3 बच्चे हैं, हाँ, गिने चुने, 2 फादर रिलेशन वाले हैं, 1 ब्रदर रिलेशन वाले हैं। अच्छा, वो भी दूसरे सेंटर का है, हाँ, ब्रदर रिलेशन। लेकिन जो 2 और हैं उनका कुमाऊं का रिलेशन है, उनके पूरे चांस हैं। अच्छा, अब तो कोई ऐसा सर वो चीज, जा रहे हैं? हाँ वो जा रहे हैं अभी, अच्छा, 9 तारीख को जा रहे हो, क्योंकि मौसम भी वो हो रहा है, हाँ, तो एक दिन पहले जाएंगे। नज़दीकी है होने को तो 3-4 घंटे का ही रास्ता है। जी, पर वो उन सबको शुभकामनाएं हैं जो भी कुमाऊं सेंटर में भर्ती देने जा रहे हैं। आप सब जो है बढ़िया से दौड़ना, थोड़ा सा ग्राउंड जो है हल्का गीला हो रहा है, हो सकता है तब तक सूख जाए, बिल्कुल सर। तो शुभकामनाएं हमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। फिर भी कई युवाओं के कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट आपके मन में रह गया है, तो फिर बेहिचक आप कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक ये वीडियो पहुंचाइए। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक बहुत बहुत शुभ रात्रि आप सब।